छठा अध्याय, गीता का दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ गीता। विषय का परिचय। भगवद गीता, जिसे साधारणतः गीता कहा जाता है, हिंदुओं की अत्यंत ही पवित्र और लोकप्रिय रचना है। डॉक्टर दास गुप्त ने भगवद गीता को हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकारा है। उन्होंने कहा है, हिंदुओं के प्रायः समस्त वर्गों द्वारा गीता एक पवित्रतम धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। सच पूछा जाए तो कहना पड़ेगा कि संपूर्ण हिंदू धर्म का आधार भगवद गीता है। गीता महाभारत का अंग है। भगवद गीता जैसा ग्रंथ विश्व साहित्य में मिलना दुर्लभ है। यही कारण है कि गीता की प्रशंसा मुक्त कंठ से पूर्व एवं पश्चिमी विद्वानों ने की है। गीता में केवल धार्मिक विचार ही नहीं है, बल्कि दार्शनिक विचार भी भरे हैं। ईश्वर और आत्मा के संबंध में विभिन्न सिद्धांत, जगत की सृष्टि के संबंध में विविध सिद्धांत तथा तत्वों के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। गीता में तत्व विचार, नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र निहित है। गीता समस्त भारतीय दर्शन का निचोड़ प्रतीत होती है। गीता को उपनिषदों का सार भी कहा गया है। उपनिषद गहन, विस्तृत और विविध है, जिससे साधारण मनुष्य के लिए उनका अध्ययन कठिन है। गीता ने उपनिषद के सत्यों को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इसलिए यह कहा गया है कि समस्त उपनिषद गाय है, कृष्ण उसके दोहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और विद्वान गीता रूपी महान अमृत का पान करने वाला है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य में भगवद गीता का परिचय देते हुए कहा है, जो उल्लेखनीय है, श्रीमद् भगवद गीता हमारे धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। यह ग्रंथ वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में वेद के समान आज करीब 2500 वर्ष से सर्वमान्य तथा प्रमाण स्वरूप हो रहा है। इसका कारण भी उक्त ग्रंथ का महत्व ही है। श्री अरविंद ने गीता को भारतीय आध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल कहा है। भगवद गीता की रचना सुंदर सुंदर छंदों में हुई है, इसलिए गीता को ईश्वर संगीत कहा जाता है। गीता को ईश्वर संगीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने निर्देश दिया है। अब प्रश्न यह है कि गीता की रचना किस परिस्थिति में हुई? अर्जुन युद्ध के लिए युद्ध भूमि में उतरता है। रण में युद्ध के बाजे बज रहे हैं, परंतु अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन का हृदय भर आता है। यह सोचकर कि मुझे अपने आत्मीयजनों की हत्या करनी होगी, वह किंकर्तव्य विमूढ़ और अनुत्साहित होकर बैठ जाता है। अर्जुन की अवस्था दयनीय हो जाती है। वह रण के सामान को फेंक कर निराश हो जाता है। उसकी वाणी और रोदन में कौरवों के न हत्या करने का भाव है। अर्जुन की यह स्थिति आत्मा के अंधकार की अवस्था कही जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन की इस स्थिति को देखकर युद्ध में भाग लेने का आदेश देते हैं। श्री कृष्ण के विचार ईश्वर की है। युद्ध भूमि की प्रतिध्वनि समाप्त हो जाती है और हमें ईश्वर और मनुष्य के बीच वार्तालाप दिख पड़ता है। इस प्रकार गीता की रचना एक निश्चित दृष्टिकोण से की गई है। गीता का संदेश सार्वभौम है। गीता का दृष्टिकोण सैद्धांतिक है, क्योंकि गीता का लेखक यह नहीं समझता है कि वह गलती भी कर सकता है। गीता की रचना व्यास के द्वारा की गई है। आधुनिक काल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग तथा श्री अरविंद ने गीता निबंध नामक ग्रंथ लिखे हैं। डॉक्टर दास गुप्त का मत है कि गीता भागवत संप्रदाय का अंग है, जिसकी रचना महाभारत के पूर्व हो चुकी थी। डॉक्टर राधाकृष्णन के मतानुसार गीता महाभारत का अंग है। गीता के वचनों में दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं कि उनमें संगति पाना कठिन है। इसका कारण यह है कि गीता का व्यावहारिक पक्ष प्रधान है। दार्शनिक विचारों का उल्लेख व्यवहार पक्ष को सबल बनाने के लिए किया गया है। गीता का महत्व।
गीता का विचार सरल, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक है। यद्यपि गीता में उपनिषदों के विचारों की पुनरावृत्ति हुई है, उपनिषद इतना गहन और विस्तृत है कि इसे साधारण मनुष्य के लिए समझना कठिन है, परंतु गीता इतना सरल और विश्लेषणात्मक है कि इसे साधारण मनुष्य को समझने में कठिनाई नहीं होती है। जिस समय गीता की रचना हो रही थी उस समय अनेक विरोधात्मक विचार वर्तमान थे। गीता अनेक प्रकार के विचारों के प्रति आदर का भाव रखती है तथा उसमें सत्यता का अंश ग्रहण करती है। इसीलिए गीता की मुख्य प्रवृत्ति समन्वयात्मक कही जाती है। गीता के समय सांख्य का मत कि मोक्ष की प्राप्ति आत्मा और प्रकृति के पार्थक्य के ज्ञान से संभव है प्रचलित थी। कर्म मीमांसा का विचार कि मानव अपने कर्मों के द्वारा पूर्णता को अपना सकता है भी प्रचलित था। गीता के समय उपासना और भक्ति के विचार से भी ईश्वर प्राप्त करने का मत विद्यमान था। उपनिषद में ज्ञान, कर्म और भक्ति की एक साथ चर्चा हो जाने के बाद ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। गीता इन विरोधात्मक प्रवृत्तियों का समन्वय करती है। इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है, गीता विरोधात्मक तथ्यों को समन्वय कर उन्हें एक समष्टि के रूप में चित्रित करती है। गीता विरोधात्मक प्रवृत्तियों को समन्वय करने में कहां तक सफल है, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। वर्तमान युग में गीता का अत्यधिक महत्व है। आज के मानव के सामने अनेक समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निराकरण गीता के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। अतः आधुनिक युग के मानवों को गीता से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री अरविंद ने गीता के उपदेश को आधुनिक युग के लिए अनुकरणीय कहा है। इन्हें धारण करना वांछनीय है। उन्होंने कहा है, मानवीय श्रम, जीवन और कर्म की महिमा का उपदेश अपनी अधिकारवाणी से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन संदेश गीता दे रही है, जो कि आधुनिक काल के ध्येयवाद के लिए आवश्यक है। गीता का मुख्य उपदेश लोक कल्याण है। आज के युग में जब मानव स्वार्थ की भावना से प्रभावित रहकर निजी लाभ के संबंध में सोचता है, गीता मानव को परार्थ भावना का विकास करने में सफल हो सकती है। पाश्चात्य विद्वान विलियम वॉन हम्बोल्ट ने गीता को किसी ज्ञात भाषा में उपस्थित गीतों में संभवतः सबसे अधिक सुंदर और एकमात्र दार्शनिक गीत कहा है। महात्मा गांधी ने गीता को सराहना करते हुए कहा है, जिस प्रकार हमारी पत्नी विश्व में सबसे सुंदर स्त्री हमारे लिए है, उसी प्रकार गीता के उपदेश सभी उपदेशों से श्रेष्ठ हैं। गांधी जी ने गीता को प्रेरणा का स्रोत कहा है। गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग है। अतः गीता मानव को संसार का मार्गदर्शन कर सकती है। आज का मानव में अर्जुन की तरह एकांगी है। उसे विभिन्न विचारों में संतुलन लाने के लिए गीता का अध्ययन परमावश्यक है। गीता में ईश्वरवाद की पूर्ण रूप से चर्चा की गई है। गीता का ईश्वर सगुण, व्यक्तित्वपूर्ण और उपासना का विषय है। यद्यपि गीता में निर्गुण ईश्वर की ओर संकेत है, फिर भी गीता का मुख्य आधार ईश्वरवाद है। गीता में योग, योग शब्द युग धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा का परमात्मा से मिलन के अर्थ में किया गया है। योग का व्यवहार गीता में विस्तृत अर्थ में किया गया है। योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध है, परंतु गीता में योग का व्यवहार ईश्वर से मिलन के अर्थ में किया गया है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर से मिलने के लिए अनुशासन तथा भिन्न भिन्न मार्गों का उल्लेख करती है। गीता का मुख्य उपदेश है योग। इसलिए गीता को योग शास्त्र कहा जाता है। जिस प्रकार मन के 3 अंग हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इसलिए इन तीनों अंगों के अनुरूप गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग का समन्वय हुआ है। आत्मा बंधन की अवस्था में चली आती है। बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन का अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ती है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है।
साधारणतः कुछ दर्शनों में ज्ञान के द्वारा मोक्ष अपनाने का आदेश दिया गया है। शंकर का दर्शन इसका उदाहरण है। कुछ दर्शनों में भक्ति के द्वारा मोक्ष को अपनाने की सलाह दी गई है। रामानुज का दर्शन इसका उदाहरण है। कुछ दर्शनों में कर्म के द्वारा मोक्ष को अपनाने की सलाह दी गई है। मीमांसा दर्शन इनका उदाहरण है। परंतु गीता में तीनों का समन्वय हुआ है। गीता की यह समन्वयात्मक प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक एक कर हम 3 योग की व्याख्या करेंगे। ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग, द पाथ ऑफ नॉलेज। गीता के मतानुसार मानव अज्ञानवश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है। अज्ञान का अंत ज्ञान से होता है। इसलिए गीता में मोक्ष को अपनाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। गीता 2 प्रकार के ज्ञान को मानती है। वे हैं तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान वस्तुओं के बाह्य रूप को देखकर उनके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा करती है। आध्यात्मिक ज्ञान वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास करता है। बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और शेष का द्वैत विद्यमान रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत नष्ट हो जाता है। ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। वह सब विषयों में ईश्वर को और ईश्वर में सबको देखता है। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, यह मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा और स्वर्ण का टुकड़ा में कोई भेद नहीं करता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को अभ्यास करना पड़ता है। गीता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पद्धति का प्रयोग हुआ है। 1. जो व्यक्ति ज्ञान चाहता है उसे शरीर, मन और इंद्रियों को शुद्ध रखना, प्योरिफिकेशन, नितांत आवश्यक है। इंद्रियां और मन स्वभावतः चंचल होते हैं, जिसके फलस्वरूप वे विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मन दूषित हो जाता है, कर्मों के कारण अशुद्ध हो जाता है। यदि मन और इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया जाए तो साधक ईश्वर से मिलने में वंचित हो जा सकता है, क्योंकि ईश्वर अशुद्ध वस्तुओं को नहीं स्वीकार करता है। 2. मन और इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना भी आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया का फल यह होता है कि मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और वह ईश्वर के अनुशीलन में व्यस्त हो जाता है। 3. जब साधक को ज्ञान हो जाता है तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य का संबंध हो जाता है। वह समझने लगता है कि आत्मा ईश्वर का अंग है। इस प्रकार की तादात्म्यता का ज्ञान इस प्रणाली का तीसरा अंग है। गीता में ज्ञान को पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास का आदेश दिया गया है। यद्यपि गीता योग का आदेश देती है, फिर भी वह योग के भयानक परिणामों के प्रति जागरूक रहती है। ज्ञान को अपनाने के लिए इंद्रियों के उन्मूलन का आदेश नहीं दिया गया है। ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। कर्मों को अपवित्रता का नाश होता है और व्यक्ति सदा के लिए ईश्वरमय हो जाता है। ज्ञान योग की महत्ता बतलाते हुए गीता में कहा गया है, जो ज्ञाता है वह हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। जो हमें जानता है वह हमारी आराधना भी करता है। आसक्ति रहित ज्ञान में स्थिर हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते से हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग, भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति योग मानव मन के संवेगात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। भक्ति ज्ञान और कर्म से भिन्न है। भक्ति भज शब्द से बना है। भज का अर्थ है ईश्वर सेवा। इसलिए भक्ति का अर्थ अपने को ईश्वर के प्रति समर्पण करना कहा जाता है।
भक्ति मार्ग उपनिषद की उपासना के सिद्धांत से ही प्रस्फुटित हुआ है। भक्ति मार्ग का पालन करने से एक साधक को ईश्वर की अनुभूति स्वतः होने लगती है। भक्ति मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। ज्ञान मार्ग का पालन सिर्फ विज्ञ जन ही कर सकते हैं। कर्म मार्ग का पालन सिर्फ धनवान व्यक्ति ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। परंतु भक्ति मार्ग अमीर, गरीब, विद्वान, मूर्ख, ऊंच नीच सबों के लिए खुला है। भक्ति मार्ग की यह विशिष्टता उसे अन्य मार्गों से अनूठा बना डालती है। भक्ति के लिए ईश्वर में व्यक्तित्व का रहना आवश्यक है। निर्गुण और निराकार ईश्वर हमारी पुकार को सुनने में असमर्थ रहता है। ईश्वर को गीता में प्रेम के रूप में चित्रण किया गया है। जो ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्मसमर्पण, भक्ति रखता है उसे ईश्वर प्यार करता है। जो कुछ भक्त शुद्ध मन से ईश्वर के प्रति अर्पण करता है उसे ईश्वर स्वीकार करता है। ईश्वर के भक्त का कभी अंत नहीं होता। जो हमें प्यार करता है उसका अंत नहीं होता है। भक्ति के द्वारा जीवात्मा अपने बुरे कर्मों के फल का भी क्षय कर सकता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदि कोई अमुक व्यक्ति हमारी ओर प्रेम से समर्पण करता है तब पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। उन्होंने स्वयं कहा है, भक्त मेरे प्रेम का पात्र है। इस मार्ग को अपनाने के लिए भक्त में नम्रता का रहना आवश्यक है। उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर के सम्मुख वह कुछ नहीं है। भक्ति के स्वरूप का वर्णन करना अकथनीय है। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठा के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार भक्त अपनी भक्ति की व्याख्या शब्दों के द्वारा नहीं कर सकता। गीता में 4 प्रकार के भक्तों को स्वीकारा गया है। भगवान ने स्वयं कहा है, चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः, अर्थात 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। 1 आर्त, 2 जिज्ञासु, 3 अर्यार्थी, 4 ज्ञानी। रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने रोग निवारण हेतु ईश्वर भक्ति करता है। ऐसे भक्त को आर्त कहा गया है। जिज्ञासु दूसरे कोटि के भक्त हैं जो ज्ञान पाने की इच्छा रखते हैं। अर्यार्थी वैसे भक्त को कहा गया है जो ईश्वर की वंदना द्रव्यादि अर्थात सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं। ज्ञानी उस भक्त को कहा गया है जो परमेश्वर का ज्ञान पाकर कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानी भक्त निष्काम बुद्धि से भक्ति करते हैं, जबकि अन्य 3 प्रकार के चर्चित भक्त सकाम बुद्धि से भक्ति करते हैं। ज्ञानी पुरुष ईश्वर की उपासना सदा ही आत्मा के पवित्र भाव से करते हैं, जबकि अन्य 3 श्रेणियों के भक्त स्वार्थवश हो जाते हैं। ज्यों ही उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, त्यों ही वे ईश्वर के प्रति प्रेम रखना छोड़ देते हैं। गीता में बार बार ज्ञानी भक्त की महिमा की चर्चा हुई है। वह भक्तों की कोटि में श्रेष्ठतम है। भगवान ने कहा है, ज्ञानी विशिष्यते, अर्थात ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ज्ञानिना अहम अत्यर्थम प्रियः च सः मम प्रियः, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी त्वात्मैव, अर्थात ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। सः महात्मा सुदुर्लभः, अर्थात वह आत्मा अति दुर्लभ है। गीता में ज्ञान और भक्ति में निकटता का संबंध दर्शाया गया है। यहाँ ज्ञान में ही भक्ति तथा भक्ति में ही ज्ञान को गूंथ दिया गया है। इसका फल यह होता है कि यहाँ ज्ञान और भक्ति में परस्पर विरोध नहीं दिखता है। परमेश्वर के ज्ञान के साथ ही प्रेम रस की अनुभूति होने लगती है। भक्ति के लिए श्रद्धा का रहना नितांत आवश्यक है। जब तक ईश्वर की आराधना भक्ति से की जाती है, तब मन में शुद्धता का विकास और ईश्वर के चैतन्य का ज्ञान हो जाता है। भक्ति में प्रेम और प्रेमी का भेद नष्ट हो जाता है तथा दोनों के बीच ऐक्य स्थापित हो जाता है। एक भक्त ईश्वर के गुणों का स्मरण कर निरंतर ईश्वर के ध्यान में तल्लीन हो जाता है। भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। जब भक्त का प्रकाश तीव्र हो जाता है, तब ईश्वर भक्त को ज्ञान का प्रकाश भी देता है।
इस प्रकार भक्ति से पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। गीता की लोकप्रियता का कारण गीता में प्रतिपादित भक्ति मार्ग को दिया जाता है। यदि गीता में केवल ज्ञान मार्ग ही प्रतिपादित किया गया होता तो संभवतः इस ग्रंथ की जैसी चाह होती चली आ रही है वैसी होती या नहीं, इसमें संदेह है। तिलक ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए जो लिखा है वह उल्लेखनीय है। गीता में जो मधुरता, प्रेम या रस भरा है वह उसमें प्रतिपादित भक्ति मार्ग ही का परिणाम है। कर्मयोग, द पाथ ऑफ एक्शन। गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग कहा जा सकता है। गीता की रचना निष्क्रिय और किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को कर्म के विषय में मोहित कराने के उद्देश्य से की गई है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण निरंतर कर्म करने का आदेश देते हैं। अतः गीता का मुख्य विषय कर्म योग कहा जा सकता है। कर्म का अर्थ आचरण है। उचित कर्म से ईश्वर को अपनाया जा सकता है। ईश्वर स्वयं कर्मठ है, इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए कर्म मार्ग अत्यंत ही आवश्यक है। शुभ कर्म वह है जो ईश्वर की एकता का ज्ञान दे। अशुभ कर्म वह है जिसका आधार अवास्तविक वस्तु है। गीता के समय शुद्धाचरण के अनेक विचार प्रचलित थे। वैदिक कर्म के मतानुसार मानव वैदिक कर्मों के द्वारा अपने आचरण को शुद्ध कर सकता है। उपनिषद में कर्म को सत्य प्राप्ति में सहायक कहा गया है। गीता में सत्य की प्राप्ति के लिए कर्म को करने का आदेश दिया गया है। वह कर्म जो असत्य तथा अधर्म की प्राप्ति के लिए किया जाता है सफल कर्म नहीं कहा जा सकता है। कर्म को अंधविश्वास और अज्ञानवश नहीं करना चाहिए। कर्म को इसके विपरीत ज्ञान और विश्वास के साथ करना चाहिए। गीता में मानव को कर्म करने का आदेश दिया गया है। अचेतन वस्तु भी अपना कार्य संपादित करते हैं, अतः कर्म से विमुख होना महान मूर्खता है। एक व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वह कर्मों के परिणामों के संबंध में चिंतनशील रहता है। यदि कर्म से अशुभ परिणाम पाने की आशंका रहती है तब वह कर्म का त्याग कर देता है। इसलिए गीता में निष्काम कर्म, डिसइंटरेस्टेड एक्शन को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश किया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म को बिना किसी फल की अभिलाषा से करना। जो कर्मफल को छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म में ही तेरा अधिकार हो, फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल का हेतु भी मत बनो, अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति न हो। गीता का प्रतिपाद्य विषय ही है निष्काम कर्म योग, जिसे कर्मयोग की भी संज्ञा दी जाती है। द्वितीय अध्याय में भगवान इस प्रकार कहते हैं, धनंजय, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करो। कर्म करने में सफलता मिले या असफलता, दोनों में समता को जो मनोवृत्ति है उसे ही कर्मयोग कहते हैं। फिर कहते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग हो कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसीलिए अर्जुन को समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करने का आदेश दिया गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। पंचम अध्याय में अर्जुन के यह पूछने पर कि कर्मों के संन्यास और निष्काम कर्मयोग में कौन उत्तम और कल्याणकारी है, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्म योग यह दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग की महिमा का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है, योग युक्ता ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति, अर्थात निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। गीता की रचना यह प्रमाणित करती है कि संपूर्ण गीता कर्तव्य करने के लिए मानव को प्रेरित करती है।
परंतु कर्म निष्काम भाव अर्थात फल की प्राप्ति की भावना का त्याग करके करना ही परमावश्यक है। प्रोफेसर हरियाणा के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है। राधा कृष्णन ने भी कर्मयोग को गीता का मौलिक उपदेश कहा है। सकाम कर्म मानव को बंधन की ओर ले जाते हैं, परंतु निष्काम कर्म इसके विपरीत मानव को स्थित प्रज्ञ को अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। गीता में बार बार दोहराया गया है कि कर्म से संन्यास न लेकर कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए। यद्यपि गीता कर्म फल के त्याग का आदेश देती है, फिर भी गीता का लक्ष्य त्याग या संन्यास नहीं है। इंद्रियों को दमन करने का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की अनमोल देन कही जाती है। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। निष्काम कर्म के उपदेश को पाकर अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। गीता की तरह कांट ने भी कर्तव्य को कर्तव्य के लिए ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी करने का आदेश दिया है। कर्तव्य कर्तव्य के लिए का अर्थ है कि मानव को कर्तव्य करते समय कर्तव्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। कर्तव्य करते समय फल की आशा का भाव छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें इसलिए कर्म नहीं करनी चाहिए कि उससे शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होगी, बल्कि उसे कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। कांट और गीता के मत में समरूपता यह है कि दोनों ने लोक कल्याण को ही कर्म का आधार माना है। कांट और गीता के मत में प्रमुख भिन्नता यह है कि कांट ने इंद्रियों को दमन करने का आदेश दिया है। गीता इसके विपरीत इंद्रियों को बुद्धि के मार्ग पर नियंत्रण करने का आदेश देती है। गीता में इंद्रियों को दमन करने वाले को पापी कहा गया है। कांट के मत और गीता के मत में दूसरी विभिन्नता यह है कि गीता में मोक्ष को आदर्श माना गया है, जिसकी प्राप्ति में नैतिकता सहायक है, जबकि कांट ने नैतिक नियम को ही एकमात्र आदर्श माना है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अनुपम समन्वय है। ईश्वर को ज्ञान से अपनाया जा सकता है, कर्म से अपनाया जा सकता है तथा भक्ति से भी अपनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को जो मार्ग सुलभ हो, वह उसी मार्ग से ईश्वर को अपना सकता है। ईश्वर में सच्चित और आनंद है। जो ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करता है, उसके लिए वह प्रकाश है। जो ईश्वर को कर्म के द्वारा अपनाना चाहते हैं, उसके लिए वह शुभ है। जो भावना से अपनाना चाहते हैं, उनके लिए वह प्रेम है। इस प्रकार तीनों मार्गों से लक्ष्य ईश्वर से मिलन को अपनाया जा सकता है। जिस प्रकार विभिन्न रास्तों से एक लक्ष्य पर पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार विभिन्न मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। गीता के तीनों मार्गों में वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। तीनों मनुष्य के जीवन के 3 अंग हैं, इसलिए तीनों आवश्यक हैं। ये तीनों मार्ग धार्मिक चेतना की मांग को पूरा करते हैं। ज्ञानात्मक पहलू के अनुरूप गीता का ज्ञान मार्ग है। भावनात्मक पहलू के अनुरूप गीता में भक्ति मार्ग है। क्रियात्मक पहलू के अनुरूप गीता में कर्म मार्ग है। ईश्वर विचार। गीता में ईश्वर को परम सत्य माना गया है। ईश्वर अनंत और ज्ञान स्वरूप है। वह ब्रह्मा से भी ऊंचा है। वह शाश्वत है। ईश्वर विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है। वह जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्रदान करता है। ईश्वर कर्म फलदाता है। वह सबका पिता, माता, मित्र और स्वामी है। वह सुंदर और भयानक है। भगवद गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम का संज्ञा दी गई है। उन्हें प्रकृति और पुरुष से परे माना गया है तथा परमात्मा या परम ब्रह्मा कहा गया है। परमात्मा एवं परम ब्रह्मा का वर्णन करते हुए उनके 2 स्वरूप बतलाए गए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। गीता में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित उद्धरणों में दिखता है। प्रकृति मेरा स्वरूप है। जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। संसार में जितनी विभूतिमान एवं कांतियुक्त मूर्तियां हैं,
वे सब मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप का वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। यह परमात्मा अनादि, निर्गुण और अव्यक्त है। इसलिए शरीर में स्थिर रहकर भी न तो यह कुछ करता है और न लिपायमान होता है। इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुण, अव्यक्त, अनादि और निर्वैव रूप को गीता में मुखरित किया गया है। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप के 3 भेद किए गए हैं: सगुण, सगुण, निर्गुण और निर्गुण। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा के व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूपों में कौन श्रेष्ठ है। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि परमात्मा का सच्चा स्वरूप अव्यक्त ही है। इसके विपरीत परमात्मा के व्यक्त स्वरूप को गीता में मायिक कहा गया है। भगवान ने स्वयं इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जो दृष्टव्य है, यद्यपि मैं अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अगोचर हूँ, तो बुद्धिहीन पुरुष मुझे व्यक्त समझते हैं और व्यक्त से भी परे मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप को नहीं पहचानते। गीता के अनुसार ईश्वरीय प्रकृति के 2 पक्ष हैं, परा तथा अपरा। अपरा प्रकृति अचेतन है। इसके 8 प्रभेद हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। परा प्रकृति चेतन है। यह सीमित एवं सशरीर आत्माओं, जीवों का नियामक है। परा तथा अपरा प्रकृति को ईश्वर की शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति में अंतर यह है कि परा प्रकृति चेतन है, जबकि अपरा प्रकृति जड़ है। परा प्रकृति उच्च श्रेणी का है, जबकि अपरा प्रकृति निम्न श्रेणी का है। दोनों ईश्वरीय प्रकृति से संबंधित है। कुछ श्लोकों में ईश्वर को विश्व में व्याप्त माना गया है। जिस प्रकार दूध में उज्ज्वलता निहित है, उस प्रकार ईश्वर विश्व में निहित है। यद्यपि वह विश्व में निहित है, फिर भी वह विश्व की अपूर्णताओं से अछूता रहता है। इस प्रकार गीता में सर्वेश्वरवाद, पैंथेइज्म का विचार मिलता है। कुछ श्लोकों में ईश्वर को विश्व से परे माना गया है। वह उपासना का विषय है। भक्तों के प्रति ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है। वह उनके पापों को भी क्षमा कर देता है। इस प्रकार गीता में ईश्वरवाद की भी चर्चा हुई है। गीता के कुछ श्लोकों में निमित्तोपादानेश्वरवाद, पैनेंथिइज्म का विवेचन हुआ है। विश्व रूप एवं विश्वातीत रूप को ईश्वर के 2 रूप माने गए हैं। ईश्वर विश्वव्यापी है। वह आकाश की तरह विश्व में व्याप्त है। वह जगत का आधार है। ईश्वर विश्वव्यापी होने के अतिरिक्त विश्व से परिभो है। ईश्वर के विश्वातीत स्वरूप के विषय में गीता में कहा गया है, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश माल से धारण किए स्थित हूँ। गीता में ईश्वर को व्यक्तित्व रहित, इम्पर्सनल, निर्गुण, क्वालिटीलेस, निराकार, फॉर्मलेस, अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड भी माना गया है, जो निमित्तोपादानेश्वरवादी अवधारणा, पैनेंथेइस्टिक कंसेप्शन को पुष्ट करते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि गीता में सर्वेश्वरवाद, पैंथेइज्म, ईश्वरवाद, थीइज्म और निमित्तोपादानेश्वरवाद, पैनेंथेइज्म के उदाहरण मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप गीता को किसी विशेष ईश्वरीय संबंधी सिद्धांत तक सीमित करना मान्य नहीं जांचता है। डॉक्टर दासगुप्त ने इसीलिए कहा है कि हम गीता में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद एवं निमित्तोपादानेश्वरवाद का समूहीकरण पाते हैं, जिनके विरुद्ध आपत्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा है, गीता के मत में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद एवं निमित्तोपादानेश्वरवाद, देवत्ववाद एक ही युक्तिसंगत दार्शनिक सिद्धांत में संयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे विरोधी मतों के समूहीकरण के विषय में आपत्ति करने वाले को गीता कोई उत्तर देने का प्रयत्न नहीं करती। गीता अवतारवाद को सत्य मानती है। ईश्वर का अवतार होता है।
जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन होता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में विश्व में उपस्थित होता है। इस प्रकार ईश्वर का जन्म धर्म के उत्थान के लिए होता है। श्री कृष्ण को भी इस प्रकार ईश्वर का अवतार समझा जाता है। उन्होंने कही है, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रबलता फैल जाती है तब मैं साधुओं की संरक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं ही जन्म लिया करता हूँ। अवतार का अर्थ ईश्वर का मनुष्य शरीर धारण करना है। गीता पहला धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अवतारवाद को माना गया है। उपनिषद दर्शन में ईश्वर के मानव रूप में अवतार की बात नहीं की गई है। गीता विश्व को सत्य मानती है क्योंकि यह ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर विश्व का निर्माण माया से करता है। ईश्वर की असीम शक्ति को जिससे वह विश्व का निर्माण करता है गीता में माया कहा गया है। ईश्वर विश्व का उपादान कारण एवं निमित्त कारण दोनों है। ईश्वर विश्व का सृष्टा ही नहीं है बल्कि पालन करता और सहार करता भी है। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण जगत का कर्ता अर्थात धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। सबका नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। गीता में जीवात्मा की धारणा। जीवात्मा को गीता में ईश्वर का एक अंश कहा गया है। भगवान ने कहा है, जीव मेरा ही अंश है। इस प्रकार जीवात्मा को गीता में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। जीवात्मा एक कर्ता है। वह शरीरधारी आत्मा है। मनुष्य जीवात्मा है। गीता में आत्मा को अमर माना गया है। आत्मा की अमरता का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है, यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है और न मरता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं और इसको आग जला नहीं सकती है। इसको पानी भिगा या गला नहीं सकता और वायु सुखा भी नहीं सकती है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन अर्थात चिरंतन है। चूंकि आत्मा अमर है इसलिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। अमरता की धारणा पुनर्जन्म की धारणा को बल देती है। गीता प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है जिसमें पुनर्जन्म की व्याख्या सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से हुई है। जीवात्मा का नया शरीर धारण करना मनुष्य के नए वस्त्र धारण करने के समान है। गीता में कहा गया है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार देही अर्थात शरीर का स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। अब प्रश्न उठता है कि आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? क्या यह क्रम निरंतर कायम रहता है? आत्मा का पुनर्जन्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। गीता में मोक्ष को चरम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष सर्वोपरि आत्मा के साथ संयुक्त होने का नाम है। मोक्ष को निस्वैगुण्य भी कहा जाता है क्योंकि मोक्ष की अवस्था में तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस, तमस का अभाव रहता है। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जिसकी प्राप्ति आत्मा एक जीवन के कर्मों से नहीं ग्रहण कर सकती है। जीवात्मा अर्थात मनुष्य एक जन्म में पूर्ण सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति अनेक जन्मों के प्रयासों से संभव होती है। चूंकि जीवात्मा का लक्ष्य मोक्ष को अंगीकार करना है, इसलिए जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आत्मा को जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ता है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य की तरह ईश्वर का भी पुनर्जन्म, अवतार होता है, परंतु मनुष्य अपने पूर्व जन्म की स्थितियों के संबंध में अनभिज्ञ रहता है, जबकि ईश्वर को पूर्व जन्म की स्थिति का स्मरण रहता है। ज्यों ही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है त्यों ही आत्मा का पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। अतः पुनर्जन्म का क्रम निरंतर कायम नहीं रहता है। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवात्मा को इंद्रियों पर नियंत्रण करने का आदेश दिया गया है। इंद्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य का मन दूषित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक कुभावों को मन में स्थान देता है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य काम, लोभ,
क्रोध आदि कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है, जिन्हें गीता में नरक का द्वार बार बार कहा गया है। गीता काम, क्रोध और लोभ के दुष्परिणामों को घोषित करती है। ये मनुष्य को पाप का भागी बना देते हैं। यहाँ पर यह कह देना प्रासंगिक होगा कि गीता इंद्रियों के निग्रह का आदेश नहीं देती है। गीता किसी विषय में उग्रता का पोषक नहीं है। गीता इंद्रियों को विवेक द्वारा संचालित करने पर बल देती है। बुद्धिमान मनुष्य को इंद्रियों को जीतने का आदेश दिया गया है। मोक्ष की प्राप्ति गीता के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा भक्ति से संभव है। जीवात्मा को ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग तथा कर्म मार्ग में जो भी मार्ग सुलभ हो के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। ईश्वर और जीवात्मा में घनिष्ठ संबंध है। अर्जुन जीवात्मा है तथा श्री कृष्ण ईश्वर है। गीता का उद्देश्य जीवात्मा को कर्म के लिए प्रेरित करना है। अर्जुन के माध्यम से भगवान संपूर्ण जीवात्मा को कर्म के लिए नहीं शिक्षा देते हैं। गीता का संदेश व्यक्ति विशेष के लिए अपितु संपूर्ण जीवात्मा समुदाय के लिए दिया गया है। स्वधर्म की अवधारणा। स्वधर्म की अवधारणा को गीता में प्रस्थापित किया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्षों का समूह गुण और कर्म द्वारा मेरे द्वारा रचे गए हैं। चातुर्वर्ष मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा गुण और कर्म के भेद के आधार पर निर्मित हुई है। गीता में यह कहा गया है कि पृथ्वी में कोई भी प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से रहित हो। जिनमें सत्व गुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाया गया है। जिनमें सत्य मिश्रित रजोगुण का आधिक्य होता है उन्हें क्षत्रिय रचा गया है। जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण की प्रबलता होती है उन्हें वैश्य और जिनमें रजो मिश्रित तम प्रधान होता है उन्हें शूद्र के रूप में रखा गया है। इस प्रकार गुणों के अनुसार चारों वर्ण निर्मित किए गए हैं। चारों वर्ण का कर्म प्रत्येक वर्ण के स्वभाव जन्य गुणों के अनुसार पृथक पृथक विभाजित किया गया है। अंतःकरण या निग्रह, शम, इंद्रियों का दमन, दम, पवित्रता, तप, शांति, क्षमाभाव, सरलता, अध्यात्म ज्ञान आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेजस्विता, धैर्य, चातुर्य, युद्ध केन भागना, दान देना, स्वामी भाव आदि क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गोपालन, वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। सब वर्षों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। गीता में कहा गया है कि जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है। स्वभाव के अनुसार जो विशेष कर्म निश्चित है वही स्वधर्म है। स्वधर्म अपना अपना कर्म है। स्वधर्म के चलन से मानव परम सिद्धि का भागी होता है। स्वधर्म का अनुष्ठान ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि स्वधर्मानुसार प्राप्त होने वाले कर्म को कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए। जो कर्म स्वधर्म के अनुसार स्थिर कर दिए गए हैं उनका त्याग करना तथा परधर्म का अनुष्ठान करना किसी को उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि जो परधर्म है वह अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं होता है। परधर्म सहज नहीं है। परधर्म के पालन से मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि अच्छी तरह से न किया गया विगुण स्वधर्म अच्छी तरह से किए हुए परधर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियंत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वधर्म की महत्ता। गीता के स्वधर्म पालन की शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। स्वधर्म पालन से विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति होती है तथा गीता की मूल शिक्षा निष्काम कर्म को बल मिलता है। इसका पहला महत्व यह है कि स्वधर्म की अवधारणा सभी कर्मों की समानता पर बल देती है।
स्वधर्म की दृष्टि से सभी कर्मों को एक ही धरातल पर रखा गया है। सभी कर्म मूलतः समान है। जहां तक कर्म का प्रश्न है, मोची और ब्राह्मण दोनों समान हैं, यदि वे स्वधर्म का पालन करते हैं। यदि बेची स्वधर्म पालक है और ब्राह्मण स्वधर्म की उपेक्षा करता है तो मोची प्रशंसा का पात्र है। वैसी स्थिति में मोची को ब्राह्मण की अपेक्षा श्रेष्ठ मानना न्याय संगत होगा। इस प्रकार स्वधर्म पालन के स्वधर्म सिद्धांत का दूसरा महत्व यह है कि इससे सामाजिक व्यवस्था की रक्षा होती है। स्वधर्म द्वारा गीता में कर्म की गरिमा को बढ़ाया गया है। स्वधर्म सिद्धांत का दूसरा महत्व यह है कि इससे सामाजिक व्यवस्था की रक्षा होती है। स्वधर्म के द्वारा ही व्यक्ति एवं समाज के बीच घनिष्ठ संबंध संभव होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मनमाने ढंग के काम करना प्रारंभ कर दे तो वैसी स्थिति में समाज में अराजकता का विकास होगा, जो शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत करेंगे। स्वधर्म ही समाज की व्यवस्था का आधार है। यदि हम समाज की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, तब स्वधर्म का पालन वांछनीय है। स्वधर्म सिद्धांत का तीसरा महत्व यह है कि स्वधर्म पालन से आध्यात्मिकता का विकास होता है। किसी भी कर्म को कर्तव्य समझकर संपादित करने से अहं का शमन होता है। किसी भी कर्म को अहं की तुष्टि के लिए करना सराहनीय नहीं है। अहं की तुष्टि के लिए कर्म करने से काम, क्रोध, नोश आदि कुप्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिसके फलस्वरूप मानव पाप का भागी होता है तथा उसके आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचती है। अहं का त्याग स्वधर्म पालन से ही संभव है। अतः स्वधर्म पालन के द्वारा मानव अहं का त्याग कर आध्यात्मिक विकास की दिशा में उन्मुख होता है। स्वधर्म की अंतिम महत्ता यह है कि इस सिद्धांत के द्वारा गीता की मूल शिक्षा निष्काम कर्म की पुष्टि होती है। गीता का उद्देश्य अनुत्साहित अर्जुन को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। अर्जुन को गीता में जिस युद्ध के लिए प्रेरित किया गया है वह धर्मयुद्ध है। अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध में भाग लेना। युद्ध से पलायन क्षत्रिय के लिए निंदनीय है। कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि अधिकार की रक्षा के लिए युद्ध करना नैतिक कर्तव्य है। अर्जुन को कर्तव्य समझकर सम्मानित करने का आदेश दिया जाता है। कर्मों के फलों के संबंध में सोचना मूर्खता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में कहा है, तुझे कर्म करने का ही अधिकार है। तेरा अधिकार कर्मफल के विषय में कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि वही स्वधर्म की मांग है। अतः स्वधर्म पालन के द्वारा निष्काम कर्म की पुष्टि होती है।